फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है मैं वादा किया था कि आप लोगों के लिए गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करूंगा, यानी कि प्रूफ करूंगा। कैसे करूंगा? तो पहले नंबर में पिछला वीडियो में ये बताया था, उसको मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को तुरंत, और इसका फुल डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर ये एक वन सतह है, ठीक है। गॉस के प्रमेय जो है यह एक वन सतह है, इससे होकर के कुल विद्युत फ्लक्स इसके बाहरी सतह से फाई है, और इसमें उपस्थित आवेश क्यू है, ठीक है, जो 1/ε0 के गुना होता है। यही मैं बताया था, यानी कि फाई बराबर 1/ε0 गुना क्यू, यानी कि फाई बराबर क्यू में 1 से गुना किया जाए Q/ε0। तो चलिए फटाफट हम लोग प्रूफ करते हैं और दे दनादन ध्यान दीजिए आगे की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को मैं गॉस का प्रमेय का परिभाषा बता दिया हूं, तो चलिए फटाफट हम लोग अब उसका प्रमाण यानी कि प्रूफ यानी कि व्यंजक प्राप्त करना है। यानी कि फाई बराबर, ठीक है, फाई बराबर Q/ε0, जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त आकाश की परावैद्युतता। क्या कहते हैं ε0 को? मुक्त आकाश की परावैद्युतता। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो गॉस के प्रमेय का प्रमाण यानी कि प्रूफ, मान लीजिए, देखिए माना कि एक किसी बंद सतह के भीतर, मान लीजिए कि पूरा बंद सतह है, इसके भीतर ओ बिंदु क्या है? ओ बिंदु है, मेन बिंदु को ओ बनाया है, पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो ओ बिंदु पर प्लस क्यू है ना आवेश स्थित, दिखाई तो दे ही रहा होगा, स्थित है। और बहुत छोटे क्षेत्र डीए, और बहुत छोटे क्षेत्र डीए, जिसको हम लोग कहते हैं अल्पांश क्षेत्र के किसी पी बिंदु ओ से आर दूरी पर, तो के किसी पी बिंदु, तो पी बिंदु यहाँ पर है एक सेंटर में, यहाँ पर पी, ओ से आर दूरी पर, याद रखिएगा यहाँ पर आर दूरी हो जाएगा, यहाँ पर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का परिमाण मतलब इतना होगा। विद्युत क्षेत्र है ना, ओ से पी के बीच की दूरी आर दूरी पर क्या हो गया? ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। तो वहां पर परिमाण ज्ञात करना है, तो ई बराबर हो गया 1/4πε0 Q/r²। तीव्रता कहे तो स्क्वायर में, या विभव कहे तो सीधे आर। बात समझ रहे हैं? वही फॉर्मूला होगा। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण, यही है। ये तो मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूरा डाल चुका हूँ, चारों इलेक्ट्रोस्टैटिक के, मैं इसको भी मैं लिंक में दे दूंगा आप लोगों को। चलिए तो ध्यान दीजिए आगे, चित्र में खींचा गया अभिलंब। तो चित्र में खींचा गया अभिलंब देखिए, पी है यहाँ, एन है यहाँ, तो पी एन क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में ओपी के साथ, क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में, ठीक है, ओ पी के साथ थीटा कोण बनाता है। कौन सा कोण? थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो परिणामी घटक हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। परिणामी घटक, पहले से परिणामी घटक क्या था? ई था। अब परिणामी घटक कोण के साथ बनाएगा ई कॉस थीटा। तो देखिए ई का मान है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। कॉस थीटा से गुना हुआ तो कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे, अतः क्षेत्र डीए पर यानी कि अल्पांश क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का होता है सूत्र डी फाई बराबर ई कॉस थीटा डीए, ठीक है। ऐसे होता है ई डीए, लेकिन यहाँ पर कौन बनाया है? थीटा, तो कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि ई का मान होता है 1/4πε0, या इतना रख दीजिए और डीए से गुना किए तो डीए हो गया। क्यों? क्योंकि अल्पांश क्षेत्र के लिए हम लोग डीए लिखे हैं। बात समझ रहे हैं? अब इस तरफ समझिएगा मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को मैं पूरा समझाऊंगा, 2 बार मैं रिपीट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा, केवल बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा देखिए ना, हम तो पूरा समझा करेंगे। उसके बाद आप लोग को इतना फॉर्मूला आया, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं डी फाई बराबर Q/4πε0, 4πε0। देखिए यहाँ पर हो गया डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा/r² बराबर ये जैसे का तैसा, इसको हम लोग लिखेंगे डी ओमेगा, जहां डी ए द्वारा, क्षेत्र डीए द्वारा ओ पर अंतरित ठोस कोण डी ओमेगा, जहां करके इसको लिखेगा ना ई, तो इसके लिए ये था, इसके लिए ये था। बात समझ रहे हैं? तो डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा/r² है। कौन सा है? तो ठोस अंतरित कोण है, ठीक है, डीए क्षेत्र पर ठोस अंतरित कोण। तो यही जो है डीए क्षेत्र पर जो है ठोस अंतरित कोण डी ओमेगा है, जिसका डी ओमेगा का मान होता है डी ए कॉस थीटा/r²। इसमें भी आप लोगों को कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं पूरे सतह एस, यानी कि पूरे सतह क्या है? तो एस है। तो पूरे सतह एस ना से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, तो जब भी कुल कहे तो डी हटाकर, जब भी कुल कहे तो डी हटाकर, क्या हटाकर? डी हटाकर,
हाँ, उसके बाद हम लोग कहेंगे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये है, ये आया है ना हम लोगों को मानिए वाला, इसको हम लोग जब भी कूल करेंगे फिजिक्स में तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन पर बनाते हैं। जब भी कूल करेंगे इंटीग्रेशन पर, या जिसको हम लोग समाकलन कहते हैं, क्यू डी ओमेगा, ठीक है, 1/4πε0 तो 1/4πε0। अब यहाँ पर डी ओमेगा, तो डी ओमेगा क्या है, तो कौन वेरिएबल है, और बाद बाकी इसके साथ कांस्टेंट है, तो ये Q/4πε0 बाहर हो गया, डी ओमेगा अंदर हो गया। और डी ओमेगा, ठीक है, पूरे सत्ता के लिए डी ओमेगा का जो है इंटीग्रेशन होता है 4π, क्या होता है 4π, क्या होता है 4π। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, पूरे इंटीग्रेशन इसी तरह से दे दिया जाएगा, व्हाट ऑप्शन में रहेगा 4π 2π, याद रखिएगा 4π। उसके बाद इसका आंसर आया आप लोगों को 4π, तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्यू बटे 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या Q/ε0, तो इसलिए फाई बराबर Q/ε0। इसका प्रमेय था किसी बंद सतह में, किसी बंद सतह, ठीक है, किसी बंद सतह के बाहरी क्षेत्र में फाई, समझ रहे हैं ना, फाई जो है उसमें संचित आवेश Q के 1/ε0 के गुना होता है, तो वही तो हो गया Q बटे हो गया ε0, ये हो गया पूरे बाहरी क्षेत्र का फ्लक्स। अब आगे हम बता रहे हैं कि आप लोग क्या बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, डी ओमेगा भीतरी, मतलब पूरा सतह के लिए डी ओमेगा भीतरी बिंदु पर ओ पर घिरे हुए तल या सतह एस द्वारा आंतरिक कुल ठोस कोण और कोई घिरा तल यानी कि सतह अपने भीतर स्थित बिंदु पर 4π ऐसा ठोस कोण बनाता है। तो यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ रिलेटेड है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गॉस का प्रमेय यानी कि प्रूफ। तो माना कि किसी बंद सतह पर, बंद सतह के भीतर वो एक बिंदु है जिस पर की आवेश स्थित है और बहुत छोटे क्षेत्र दिए यानी कि अल्पांश क्षेत्र दिए कि किसी बिंदु P, ये बिंदु P हो गया यहाँ पर बिंदु P, तो बिंदु P जो है O से R दूरी पर, तो O से R दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिणामी घटक क्या हो गया, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r², इक्वेशन फर्स्ट। तो चित्र में खींचा गया अभिलंब Pn है, यहाँ पर देखिए P हो गया और ये N हो गया। अभिलंब क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में, क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में OP है, OP पर खींचा गया कथीय कोण के साथ खींचा गया कोण थीटा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को परिणामी घटक आ जाएगा E cos थीटा, तो E का मान ये है तो ये रख दिया, cos थीटा है तो cos थीटा बैठा दिए, ठीक है। अतः क्षेत्र डीए पर यानी कि अल्पांश क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर आप लोग जानते हैं कि ई डीए होता है, यहाँ पर कोण बना है तो cos थीटा है, तो ई cos थीटा डीए, तो यही बात है, सी पर सिर्फ डीए लग गया तो डीए लगा दिए। फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे कॉमन किए थे, तो यहाँ पर वो क्यू बटे और 1/4πε0 को कॉमन कर लिए और इसको भी कॉमन कर दिए एक साइड, तो इतना का मान आप लोग को डी ओमेगा होता है। और यह जो है जहाँ क्षेत्र यानी अल्पांश क्षेत्र डीए द्वारा ओ बिंदु पर अंतरित ठोस कोण डी ओमेगा का मान इतना होता है, ठीक है। अतः पूरे क्षेत्र सतह एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर जब भी कुल का है तो ए डी हटा देना है, तो क्यू बटा डी ओमेगा हो गया आप लोग को, यही ना है क्यू इंटू डी ओमेगा बटा 4πε0। तो आप लोग को डी ओमेगा वेरिएबल है तो वेरिएबल, ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या होता है तो 4π होता है, तो 4π इसका इंटीग्रेशन लिखते 4π से 4π कट गया तो फाई बराबर आ गया Q/ε0। तो दोस्तों अब आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं एकदम परफेक्ट। चलिए थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, तो भरोसा है कि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ऐसे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर समझ में आया हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और जो भी आईएससी का जो भी स्टूडेंट है आप लोगों के साथ ही उन्हें शेयर तो जरूर बनता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है और यहाँ तक कि सब्जेक्टिव में 5 नंबर का पूछता है प्रमाणित से। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।